प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं टीजीटी के पाठ्यक्रम में निर्धारित शिवराज विजयम को लेकर उपस्थित हूँ। शिवराज विजयम को हम लोग कई पार्ट में विभक्त करके पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को शिवराज विजयम से एक एक प्रश्न आसानी पूर्वक याद हो सके। तो आज मैं पार्ट 1 में अंबिका दत्त व्यास के जीवन परिचय को लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास आप सबको पसंद आएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि अंबिका दत्त व्यास के पितामह कौन थे। अंबिका दत्त व्यास के पितामह पंडित राजाराम थे एवं पंडित राजाराम के 2 पुत्र हुए, दुर्गा दत्त एवं देवी दत्त। अर्थात आप ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित राजाराम के दुर्गा देवी पुत्र थे। दुर्गा और देवी दोनों साथ लगा लीजिए, दुर्गा देवी। तो दुर्गा दत्त के पुत्र अंबिका दत्त व्यास हुए और अंबिका दत्त व्यास के पुत्र राधा कुमार व्यास हुए। पंडित राजाराम के 2 पुत्र दुर्गा दत्त और देवी दत्त थे। दुर्गा दत्त के पुत्र अंबिका दत्त व्यास, अर्थात अंबिका दत्त व्यास के पिता दुर्गा दत्त थे और यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। गोत्र इनका पराशर गोत्रीय था। ये यजुर्वेदीय त्रिप्रवर भिंडा वंश के थे। जन्म स्थान इनका राजस्थान जयपुर रावत जी का धूला मुहल्ला सिलावटी में था, लेकिन ये काशी आकर के बस गए थे। जन्म समय चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी अर्थात साल का पहला महीना शुक्ल पक्ष था और अष्टमी तिथि को इनका जन्म हुआ। संवत 1915 और सन 1858 ईस्वी, आपको ये तीनों याद रखना होगा। मृत्यु मार्गशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष अर्थात जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ और मृत्यु कृष्ण पक्ष में अर्थात अंधेरा में। मृत्यु कृष्ण पक्ष में हुई और जन्म उनकी शुक्ल पक्ष में। त्रयोदशी तिथि को संवत 1957 और सन 1900 था। कर्मस्थली काशी में अध्ययन अध्यापन हुआ, क्योंकि वे काशी आकर बस गए थे। कुल रचनाएं उनके 78 है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। 78 जो अन्य कई भाषाओं में लिखी गई है। संस्कृत में रचना शिवराज विजयम जो कि एक उपन्यास है, सामवतम नाटक है, रत्नाष्टक और कथा कुसुमम, ये 4 संस्कृत की रचनाएं हैं। हिंदी की रचनाओं में जो सुप्रसिद्ध रचना है बिहारी बिहार, जो कुंडलिया छंद में लिखा हुआ है, पत्रिका पीयूष प्रवाह है और उनकी कुछ विशेष उपाधियां हैं, जैसे सुकवि उपाधि, जिसे काशी कविता वर्धिनी सभा की ओर से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। घटिका शतक की उपाधि ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा ने 1881 ईस्वी में दिया था। 1881 ईस्वी में ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा ने घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। शतावधान की उपाधि थी। भारत रत्न की उपाधि काशी की महासभा के द्वारा दी गई थी। अंबिका दत्त व्यास को अभिनव बाण एवं आधुनिक बाण भी कहा जाता है। भारत भूषण एवं महाकवि इनकी उपाधियां हैं। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम को कहा जाता है एवं प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार अंबिका दत्त व्यास को कहते हैं। बिहारी बिहार में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है। पूछा जा सकता है कि व्यास जी ने अपना जीवन परिचय कहाँ लिखा है, तो बिहारी बिहार में लिखा है, जो हिंदी के कुंडलिया छंद में लिखा हुआ है। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा में परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना व्यास जी ने की थी। जब 1883 ईस्वी में मधुबनी संस्कृत स्कूल के अध्यक्ष होकर बिहार गए, तो उन्होंने संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी।
व्यास जी 10 वर्ष की अवस्था से ही काव्य की रचना आरंभ कर दी थी। व्यास जी ने शिवराज विजय 1870 ईस्वी में लिखा, अर्थात शिवराज विजयम की रचना 1870 ईस्वी में हो चुकी थी, लेकिन काशी से 1901 ईस्वी में उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में ये प्राध्यापक थे। वक्ता एवं साहित्य सृष्टा के साथ चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीत, शतरंज में भी व्यास जी की विशेष रुचि थी। सितार, हारमोनियम, जलतरंग, मृदंग इनके प्रिय वाद्य यंत्र थे। व्यास जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के ज्ञाता थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत और दर्शन में इनकी अच्छी गति थी। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यास जी की किस भाषा के ज्ञाता थे, जिसमें दे दिया जाएगा कई ऑप्शन, इनमें से कोई एक हो सकता है, या फिर जो ये विषय है न्याय, व्याकरण, वेदांत, दर्शन, इसे भी पूछा जा सकता है। 1 घड़ी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने से व्यास जी को घटिका शतक की उपाधि दी गई। 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में देने की अद्भुत क्षमता होने के कारण उन्हें शतावधान की उपाधि दी गई। और 42 वर्ष की अवस्था में ही व्यास जी संवत 1957 सन 1900 ईस्वी में अपने पीछे एक 9 वर्षीय पुत्र, अर्थात उस समय उनके पुत्र की आयु मात्र 9 वर्ष की थी, एक कन्या और पत्नी को असहाय छोड़कर पंचतत्व को प्राप्त हो गए। इस तरह से यहाँ पर अंबिका दत्त व्यास के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूर्ण हुए। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब, लाइक करें एवं अपने अन्य मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।